Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार फिल्म स्टूडेंट बॉडी के साथ हाजिर हुई हूँ। ये 2022 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है। तो चले मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हम जेम नामी लड़की को देखते हैं जो अपने स्कूल में जा रही थी। उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुमने क्या अपना हाल बनाया हुआ है, तुम्हारे सारे बाल बिखरे हुए हैं। अब उससे पूछती है कि क्या तुम फिर से जंगल गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब स्टूडेंट्स अपनी मैथ क्लास ले रहे थे। टीचर उनके सामने उनके टेस्ट के रिजल्ट्स रखता है। जेन के टेस्ट में 96 मार्क्स आए थे और बाकी पूरी क्लास का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था। जेन की फ्रेंड अपने टीचर से कहती है कि आप हमें दोबारा क्वेश्चंस कब समझाएंगे और टेस्ट कब लेंगे। इस पर टीचर कहता है कि मैं दोबारा क्वेश्चंस नहीं समझाऊंगा। तो जेन की फ्रेंड कहती है कि आपने तो सिर्फ एक ही दफ़ा हमें ये क्वेश्चन समझाए थे। अब टीचर बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखता है और जेन को इसे सॉल्व करने का कहता है। जेन फौरन जाती है और ये क्वेश्चन सॉल्व कर देती है। सब लोग हैरान होते हैं। सब स्टूडेंट टेस्ट दोबारा लेने का कह रहे थे। तो टीचर कहता है कि अगर इसने सॉल्व कर लिया है तो आप लोग भी कर सकते हैं, मैं दोबारा टेस्ट नहीं लूँगा। अगले सीन में हम जेन और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो मैथ टीचर के बारे में बात कर रही थी। जेन की दोस्त कहती है कि तुम टीचर को टेस्ट दोबारा लेने को कहो ना, क्योंकि अगर मेरी मॉम को पता चला कि मेरे मार्क्स कम आए हैं तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगी। जेन की एक और फ्रेंड भी कहती है कि टीचर को टेस्ट दोबारा लेना चाहिए और तुम्हें टीचर से बात करनी होगी, क्योंकि अगर मेरे मार्क्स अच्छे ना आए तो मैं फुटबॉल गेम से निकल जाऊंगी। अब पूरी क्लास के इंसिस्ट करने पर जेन मैथ्स टीचर के पास चली जाती है। दूसरी तरफ हम स्कूल की स्पोर्ट्स टीचर को देखते हैं जो फुटबॉल टीम के मास्कोट के लिए बच्चा सिलेक्ट कर रही थी। वो स्टूडेंट से कहती है कि जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा वही सिलेक्ट होगा। वहाँ पर एक फ्रेंच लड़का भी था जो मस्कोट बनना चाहता था, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। अब एक दूसरा प्लेयर दिखाया जाता है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से वो सिलेक्ट हो जाता है। उसका नाम ब्रॉडी था। अब सीन शिफ्ट होते हैं जेन पर। वो अपने मैथ्स टीचर के पास जाती है और टेस्ट दोबारा लेने का कहती है। टीचर को पता था कि जेन को उसके फ्रेंड्स ने भेजा है। वहाँ टेबल पर एक टॉय पड़ा था जिसके हाथ में हैमर थी। पहले वो उस टॉय के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब जेन दोबारा टेस्ट लेने का कहती है तो उसका टीचर गुस्से में आ जाता है। अब वो जेन को डांटने लगता है और उसे कहता है कि तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, लेकिन तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करती। तुमने अपने फ्रेंड्स की वजह से मैथ्स में 96 मार्क्स लिए, जबकि तुम 100 भी ले सकती थी, लेकिन तुमने नहीं लिए क्योंकि तुम सोचती हो कि तुम्हारे दोस्त बोलेंगे कि तुम कितना ज़्यादा पढ़ती हो, और साथ तुम नोट्स भी नहीं बनाती। तो जेन कहती है कि नहीं, मैं नोट्स तो बनाती हूँ। अब टीचर उसके नोट्स चेक करता है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा था। अब जेन उन्हें कहती है कि मैं नोट्स इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप जानते हैं कि मैं क्लास में अच्छा परफॉर्म करती हूँ। अब वो टीचर कहता है कि क्या तुम इन इडियट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हो? देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनके पास हैमर होती है और दूसरा वो जिनके पास गिटार होती है। गिटार वाले सारा साल गिटार बजाते रहते हैं, मगर जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो हैमर वाले लोगों से चीज़ें मांगते हैं, क्योंकि हैमर वाले लोगों ने लकड़ियां काटी होती हैं और उससे चीजें बनाई होती हैं। मैं चाहता हूं कि तुम वो बनो जो हैमर पकड़ता है और अपने लिए अच्छी चीजें बनाता है। जेन बाहर आती है और शदीद रोती है क्योंकि सर ने उस पर बिला वजह गुस्सा किया था। वो अपनी फ्रेंड को बताती है। अब वो दोनों टीचर की कंप्लेन करने के लिए प्रिंसिपल के पास जाते हैं। जेन उन्हें बताती है कि वो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते और आज तो उन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। पहले तो प्रिंसिपल ये बातें सुनकर हैरान होता है, मगर वो कुछ भी नहीं करता। फिर जेन की दोस्त उन्हें कहती है कि मेरे डैड स्कूल के बोर्ड मेंबर हैं और जब मैं उनको ये सब बताऊंगी तो वो गुस्सा होंगे और शायद इसकी वजह से आपकी जॉब भी चली जाए। ये सुनकर प्रिंसिपल उनकी बात मानने को तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फुटबॉल मैच देखते हैं और उनकी टीम हार जाती है। जेन अपनी फ्रेंड से कहती है कि हमने ख्वामख्वाह मैथ्स टीचर की शिकायत लगाई, कहीं वो हम पर गुस्सा ना करें और शायद वो हमें स्कूल से ना निकाल दें। इस पर जेन की फ्रेंड कहती है कि तुम परेशान ना हो। अब हम वहाँ उनके फ्रेंच दोस्त को देखते हैं जो ब्रॉडी से लड़ता है क्योंकि ब्रॉडी ने मस्कोट सूट पहना हुआ था। ब्रॉडी उनके फ्रेंच दोस्त को एक पंच मारता है। नेक्स्ट सीन में हम इन सब फ्रेंड्स को देखते हैं जो अपनी स्पोर्ट्स टीचर की विस्की यानी शराब चुराने का सोच रहे थे। उनके टीचर के पास एक मग था जिसमें हर वक्त विस्की होती थी। जिनकी फ्रेंड अपने फ्रेंड्स को बताती है कि उसके ऑफिस में बहुत सारी विस्की की बॉटल्स हैं। अब उनका फ्रेंड का एक मेंबर इलियस कहता है कि हम फ्राइडे नाइट को विस्की
की बॉटल्स चुराएंगे। जेन की फ्रेंड कहती है कि कैमरास का क्या करेंगे। इस पर जेन कहती है कि डोंट वरी, मैं कैमरास हैक कर लूँगी। नेक्स्ट फ्राइडे को वो विस्की चुराने जाते हैं और जेन सब कैमरास को ऑफ कर देती है। विस्की चुराने के बाद वो लोग पार्टी करते हैं और वो सबसे पूछते हैं कि कौन कितने पैसों में दूसरों को मार सकता है। ये सवाल जेन से भी किया जाता है, मगर वो कहती है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इस बात का पूरी जिंदगी गिल्ट रहेगा। इतने में वो फ्रेंच बॉय वॉशरूम जाता है क्योंकि उसे वॉमिट आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि मस्कोट पहना हुआ एक आदमी वहाँ आ जाता है जिसके हाथ में हैमर थी और वो फ्रेंच बॉय को बड़ी बेदर्दी से मार देता है। ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की यानी ब्लॉन्ड गर्ल उस फ्रेंच बॉय को पसंद करती थी। वो फ्रेंच बॉय को ढूंढने वॉशरूम जाती है, मगर उसे वहाँ उसकी लाश मिलती है। अब वो जोर जोर से रोने लगती है। सब लोग वहाँ आते हैं और उससे पूछते हैं, तो इतने में इलियस आके बताता है कि फ्रेंच बॉय मर गया है और हमें स्कूल से जल्द अज जल्द निकलना होगा क्योंकि वो किलर अभी भी यहाँ है। मगर ब्लॉन्ड गर्ल कहती है कि हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। इस पर इलियस कहता है कि इसके साथ तो जो होना था वो हो गया, हमें अपनी जान बचानी होगी। फिर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। ब्लॉन्ड गर्ल कहती है कि मैंने ब्रॉडी को देखा था, उसने ही ये मॉस्कोट पहना हुआ था, मैं उसे ज़रूर मारूंगी। अब वो एक विंडो तोड़ने लगती है। इस पर जेन कहती है कि ये विंडो नहीं टूटेगी क्योंकि ये सारी विंडोज़ बुलेट प्रूफ हैं। अब डोर्स भी लॉक थे और विंडोज़ भी बंद थी। ब्लॉन्ड गर्ल उनसे कहती है कि ब्रॉडी आएगा और हम मिलकर उसे मार लेंगे और फिर उसे कीज़ लेकर यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे। जेन कहती है कि सैटरडे को सफाई करने वाली आएगी और जब वो रूम खोलेगी तो हम निकल जाएंगे, हमें तब तक वेट करना होगा। मगर किसी को भी ये आइडिया पसंद नहीं आता। कर्ली बालों वाली लड़की कहती है कि मैं किसी को भी नहीं मारूंगी। तुम लोग अगर समझ रहे हो कि मैं तुम लोगों के साथ मिलकर ब्रॉडी को मारूंगी तो ये तुम लोगों की गलत फहमी है, बल्कि मैं तो बस यहाँ से जाना चाहती हूँ, चाहे वो किसी भी तरह से हो। अब वो लोग जाकर स्कूल के सभी डोर्स चेक करते हैं, मगर सभी डोर्स लॉक्ड थे। इलियस कहता है कि हम वेंट के जरिए से भी यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन ब्लॉन्ड गर्ल कहती है कि मैं ब्रॉडी को मारे बगैर नहीं जाऊंगी। अब वो बड़ी मुश्किल से उसे राजी करते हैं, मगर इतने में मस्कोट वाला आदमी आ जाता है। बाकी सब लोग भाग जाते हैं, मगर ब्लॉन्ड गर्ल कहती है कि मैं इसे मार के ही आऊंगी। अब वो उस पर अटैक करने लगती है, मगर मस्कोट उसे हैमर से एक ही वार करता है जिससे वो मर जाती है। उधर दिखाया जाता है कि कर्ली बालों वाली लड़की की टांग इंजर्ड हो चुकी थी। अब वो लोग एक रूम में जाते हैं और समझते हैं कि शायद वो मस्कोट इधर ना आ सके, मगर वो पीछे से आ जाता है और इलियस को मार देता है। अब वो दोनों बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। जेन अपनी फ्रेंड को लाइब्रेरी में लेकर जाना चाहती थी। उसकी फ्रेंड उसे इलियस का बार बार पूछती है, मगर जेन सिर्फ रो रही थी। वो समझ जाती है कि शायद इलियस भी मर चुका है। लाइब्रेरी में पहुंचकर उसकी फ्रेंड कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे उस मैथ्स टीचर के बारे में बताया था और मुझे लगता है कि ये मैथ्स टीचर ही सब कुछ कर रहा है। जेन कहती है कि इसमें भला मेरी क्या गलती, मैंने तो बल्कि तुम्हें मना किया था कि हमें प्रिंसिपल को शिकायत नहीं लगानी चाहिए, लेकिन तुम्ही ने कहा था कि शिकायत करते हैं। उसकी फ्रेंड जेन को कहती है कि तुम एक बेचारी लड़की हो और तुम मुझ जैसी कभी भी नहीं हो सकती। वो बार बार जेन को धिक्का देती है और कहती है कि तुम एक बेचारी लड़की हो। ये सब सुनकर जेन गुस्से में आ जाती है और बदले में जेन भी उसे धिक्का देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरकर मर जाती है। जेन फिर अपने क्लासरूम में जाती है जहां उसके मैथ्स टीचर थे। अब दिखाया जाता है कि मैथ्स टीचर बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट मूड में है और ऐसे लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब वो जेन से कहते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ऐसा करूं। जो धिक्का तुमने आज अपनी दोस्त को दिया वो तुम्हें बहुत पहले दे देना चाहिए था। तुम्हें अपने फ्रेंड से दूर रहना चाहिए था ताकि तुम जान सको तुम कितनी ज्यादा टैलेंटेड हो। मैं तुम्हें हमेशा से हैमर होल्ड करवाना चाहता था और आखिर तुमने हैमर होल्ड कर ली। अब वो अपने ड्रॉअर से एक पेंसिल निकालते हैं और जेन को देते हैं। वो उसे कहते हैं कि ये पेंसिल तुमसे गिर गई थी। जेन वही पेंसिल लेती है और उन पर अटैक करती है। फिर जेन कीज उठाकर डोर खोलने के लिए भागती है। बाहर निकलकर वो हेल्प के लिए कॉल करती है, लेकिन तभी वो टीचर आ जाता है, मगर जेन उन्हें एक दफा फिर मारकर वहां से भाग जाती है। अब वो जंगल में एक दरख्त पर बैठ जाती है। वो टीचर भी उसके पीछे पीछे जंगल में आ जाता है। तभी एक दरख्त की शाख टूटती है जिस पर जेन बैठी हुई थी। वो
टीचर के ऊपर आके गिरती है। उसने जिस आंख पे पेंसिल मारी थी उसी आंख को दोबारा से जख्मी करती है, मगर टीचर जेन को नहीं जाने देता। अब वो हैमर उठाती है और टीचर को मारती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम ब्रॉडी को देखते हैं जो गाड़ी में बैठा हुआ था। वहाँ 2 और आदमी भी थे। ब्रॉडी और वो आदमी जेन को देखते हैं जो जंगल की तरफ से हैमर लेकर आ रही थी, और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.